तुम्हें क्यों ज्यादती का निशाना बनाता रहा? ये तो मुझे नहीं मालूम। तुमने माँ बाप को नहीं बताया? वालिद अल्लाह नहीं है। हैं? नहीं है। तो तुमने उसे रोका नहीं? क्यों नहीं रोका? कि वो तुम्हें कहीं मार ना दे? सुतेला तो नहीं था? नहीं सका। हैं? सका भाई। सका भाई था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, साइमा मरसद मौजूद है। इसके साथ होता क्या है ये जब मैं बताऊंगा तो आपके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इसका सगा भाई इसके साथ ज़्यादती करता रहा, इतनी ज़्यादती की कि इसको हमल हो गया और उसके बाद जो उसके पेट में बच्चा था उसको ज़ाया करवाने के जो पैसे हैं वो भी इसके भाई ने लगाए। दिन में 4-4 दफ़ा इसके साथ ज़्यादती की, इसको मारा, इसके जिस्म पे सिगरेट लगाता रहा, इसके जो बाजू हैं उन पे कट लगाता रहा, ब्लैकमेल करता रहा कि अगर तुम मेरी जिस्मानी तस्कीन पूरी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इससे बात करके जानेंगे कि आखिर इतनी दरिंदगी होती रही तो तुमने किसी को बताया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। मेरी बहन, पहले तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे बड़ा ही अफसोस है। मुझे बताओ साइमा कि अपना सगा भाई, एक ही पेट से पैदा हुए, एक ही बाप की औलाद, तुम्हें क्यों ज़्यादती का निशाना बनाता रहा? ये तो मुझे नहीं मालूम। ज़बरदस्ती करता था? जी। कैसे ज़बरदस्ती? दिन में कितनी दफ़ा करता था? तो किसी को बताया नहीं तुमने? कितनी दफ़ा ज़बरदस्ती की उसने तुम्हारे साथ? 3-4 दफा। 3-4 दफ़ा। आवाज़ तुम्हारी बैठी हुई है ख़तरनाक हालत में हो, उसके बाद बच्चा भी ज़ाया करवा दिया। जी। बच्चा ज़ाया करवाने के जो पैसे लगते हैं, जो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, उस तरह कहाँ पे गई तुम? कौन तुम्हें लेके गया? वही ले गए। वही लेके गया। साइमा, उसने तुम्हारे पे तशद्दुद भी किया, तुमने माँ बाप को नहीं बताया? वालिद अल्लाह नहीं है। हैं? नहीं है। नहीं है। नाज़रीन, इस बेचारी बच्ची का गला तक ख़राब है, सिर्फ 18-19 साल इसकी एज है। कितनी बड़ी इसके साथ ज़्यादती हुई है और ये अब दर बदर के धक्के खा रही है कि मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये हमें मिली, इसने कहा कि मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं उन लोगों तक के जो लोग समझते हैं कि जनाब रिश्ते बड़े पाक होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन पाक रिश्तों पे दब्बा होते हैं। अच्छा, मुझे बताओ साइमा कि पहली दफ़ा जब वो तुम्हारे करीब है उसने तुम्हें क्या कहा और तुम बस मान गई? क्यों मान गई तुम? क्या कहा उसने तुम्हें? मार दे। हैं? मार दे। मार दूंगा। और फिर तुम्हें दरिंदगी का निशाना बनाने लग गया। तो तुमने उसे रोका नहीं? क्यों नहीं रोका? कि वो तुम्हें कहीं मार ना दे? साहब, घर वालों को सारा पता है, बहन भाइयों को, कि ये हुआ है? नहीं, हम दोनों बहन भाई हैं। 2 ही बहन भाई हो? और माँ बाप कहाँ हैं? फोत हो गए। वो फोत हो गए हैं और कोई रिश्तेदार नहीं है? साहिबा, कितने महीने बाद वो बच्चा ज़ाया करवाया? 3-4 महीने। 3-4 महीने के बाद कितनी अजियत होती है औरत को कि 3-4 महीने तो खोश, अगर करवाने पर पहले दिन करवा देते। और जलील इंसान 3 से 4 महीने ये जो लड़की है ये हामला रही। उसके बाद उसने इसका ऑपरेट करवाया, जो भी करवाया, इसको वो अबॉर्ट करवाया, बच्चा अबॉर्शन करवाया, उसके पैसे भी उसने पे किए। और सगी बहन, और अब छोड़ दिया कि जाओ दर पदर के जाके धक्के खाओ। मैं हैरान हूँ, मैं स्टोरी को कैसे बयान करूँ? मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। ये एक वाकई ही ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि तुम मर जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बहन, जो भाई तो बहनों के सरों के ताज होते हैं, उनके प्रोटेक्टर होते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अगर दुनिया में उनको कोई आँख उठा के देखता है तो उसकी आँखें निकालने वाले होते हैं भाई। तो तुमने इसकी इज़्ज़त को दागदार कर दिया, अपनी सगी बहन को, अपने खून को। सुतेला तो नहीं था? नहीं सका हैं? सका भाई है। सका भाई था। तो इतनी अजियत, इतनी तुमने तकलीफ़ सही है। मुझे बताओ साइमा, तुम्हारी आवाज़ क्यों बैठी? गला ख़राब है? सांस की मरीज हूँ। सांस की मरीज़ हो? ये मरीज़ा भी है, सांस का इसको मसला है। नाज़रीन, साइमा क्या कहना चाहती हो? कुछ कहना चाहती हो लोगों से? कोई हुकाम बाला से, कोई पुलिस वालों से, कोई लोगों से कि तुम्हारे साथ जो हुआ, क्या कुछ शेयर करना चाहती हो? बस दिल तड़प रहा है, दुखी हो अंदर से। अब तो नहीं ज़्यादती का निशाना बनाता? अब हम वहाँ रहते ही नहीं। अब तुम निकल आई हो घर से? तुम्हें उसने निकाला या खुद निकली हो? हम खुद निकले। खुद निकली हो? नहीं तो वहीं पे उसकी दरिंदगी का तुम जो है वो उसकी जिस्मानी जो तस्कीन है वो तुमसे पूरी करवाता रहता अपनी। तुमने अपनी इज्जत अब बचाई कि अब मैं निकलूँ? नाज़रीन, ये सारी कहानी थी साइमा की। सांस की ये मरीज़ है, इसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन इसकी कहानी का जो खुलासा है वो यही है कि अपना ही वो, अच्छा वो भाई नॉर्मल था, नशे नुशे तो नहीं करता था? नशा ही है, नशा करता है। नशा ही है। पैसे कहाँ से कमाता है? कुछ काम वगैरह करते हैं, कुछ चोरियाँ करते हैं।
कुछ काम शाम भी करता है और कुछ चोरियां भी करता है। नाज़रीन, वो चोर भी था, नशई भी था, और जब नशा करने के बाद इंसान ज़हनी मफलूज होता है फिर उसको अपना कोई रिश्ता नज़र नहीं आता, उसको कोई रिश्तों की पहचान नहीं रहती। इसी तरह उसने आइस का क्या नशा करता था वो? पाउडर पीते हैं? पाउडर पीते पाउडर पीता है। पाउडर ही था, जाहिर सी बात है, जो आइस पीते हैं, जो पाउडर पीते हैं, उसके बाद वो ज़हनी मफलूज हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, या मेरी बेटी है। इसीलिए नशों को हराम करार दिया गया है कि आपकी जब अक्ल ज़ायद होती है तो आप किसी की भी पहचान नहीं करते। तो से नो टू ड्रग्स ऑलवेज़। जो नशे हैं इनसे आप तौबा करें, क्योंकि नशे करने के बाद आप अपनी ही रिश्तों को पमाल कर देते हैं, और फिर रिश्ते बाहर आके बता रही होती हैं मीडिया पे कि हमारे अपने ही भाइयों ने, हमारे अपने ही बाप ने, हमारे अपने ही बेटों ने हमारे साथ ये कर दिया है। तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को निस्तो नबूद करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।